जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत एक फॉर्म आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको भर सकते हैं। आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आराम से इस वीडियो को देखिए। अब देखिए, इससे पहले सीआईएसएफ का फॉर्म आया हुआ था, उसके बाद एसएससी के अंतर्गत सीएचएसएल का फॉर्म आया। तो कुल मिलाकर के अभी जो ये सब फॉर्म्स आ रहे हैं ना, आप इनको ज़रूर अप्लाई करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपको करेंट अफेयर डेली शुरू किए जाने वाले हैं। अभी मैं 1-2 दिन में आपको जनवरी महीने का पूरा करेंट अफेयर दे दूंगा। उसके बाद मैं डेली का शुरू कर दूंगा। ठीक है, जनवरी का एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरे महीने का करेंट अफेयर मैं आपको दूंगा। उसके बाद डेली के बेसिस पे इन एग्जाम्स को देखते हुए मैं आपको करेंट अफेयर दूंगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से समझिए। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट के अंतर्गत एक पोस्ट, मतलब ये है, इसके अंतर्गत वैकेंसी आई है। जनरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी पायलट, नेविगेटर और जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए भी यहाँ पर महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। टेक्निकल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कमर्शियल पायलट भी है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर है। डिटेल में इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इससे आसानी से जो ग्राफ बनाया गया है वो सीधे हम आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं। देखिए, इन सब फॉर्म को भरने के लिए सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि आपका एक भी रुपये नहीं लगता। यानी कि आप चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, आपको 0 रुपये देना है। ठीक है, कोई भी कास्ट के हैं, आप बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि डेट समझ लीजिएगा। ये फॉर्म जो है कि आपका 16 तारीख से भरा जाएगा, मतलब कि 16 फरवरी से भरा जाएगा। इसका लास्ट डेट जो होगा वो 26 फरवरी होगा। क्लियर? तो आप 16 फरवरी तक अपनी सारी चीज़ें आपको तैयार रखना है। ठीक है, जो आपका इसका एग्ज़ाम डेट होगा उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। अब वैकेंसी डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो कोस्ट गार्ड के एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, इसमें आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, वो देखिएगा। देखिए, जनरल ड्यूटी के लिए और पायलट नेविगेटर के लिए बैचलर डिग्री आपको होनी ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक खास बात और है कि आपका 60% होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो बच्चे बीए वगैरह करते हैं ना गांव से, वो मतलब मैक्सिमम लोगों का 60% नहीं होता है। ज़्यादातर 50% या 55% या 53% इतने में ही रह जाते हैं, है ना। लेकिन 60% आपका होना चाहिए एटलीस्ट, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एज जो क्राइटेरिया है वो है 1/7/1998 से लेकर के 30/6/2002 तक। देखिए, मैं जितनी वीडियो बताता हूँ ना, उसके बाद बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा ये एज है, आप बताइए कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं। तो आप इसमें से अपना एज मिला लीजिए। अगर इसके अंतर्गत आपकी एज आती है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, जनरल ड्यूटी वाले जो है महिलाएं के लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए देखिए, यहाँ पर मैथ्स फिजिक्स यहाँ पर होना चाहिए और 10+2 के लेवल का है। मैथ फिजिक्स से होना चाहिए उनका, लेकिन ये सिर्फ 12वीं पे ही भर सकती हैं। इनको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगी गई है। ठीक है, जनरल ड्यूटी पद के लिए। अब वहाँ पर देखिए, कमर्शियल पायलट के लिए 10+2 इंटरमीडिएट है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपका 60% मांगा है। एटलीस्ट आपका इंटरमीडिएट में 60% होना ही चाहिए। और किससे होना चाहिए वो, यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जाम विद 60% आपका होना चाहिए एटलीस्ट। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है ना। बाकी ये जो टेक्निकल मैकेनिकल है, ये भी बीटेक वाले ये सब बच्चे भरेंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने बीटेक वगैरह नहीं किया होगा, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो। वही बच्चे ज़्यादातर हैं जो 10+2 या ग्रेजुएशन है। तो आप ऊपर के ये 2 फॉर्म भर सकते हैं। जो लड़कियाँ, जो बच्चियाँ देख रही हैं इस वीडियो को, वो सिर्फ 10+2 पर ही भर सकती हैं। और जनरल ड्यूटी के लिए आप सभी बच्चे भरिएगा अगर आपका ग्रेजुएशन है 60% से। बाकी आप नीचे के आप देख सकते हैं, एक और लेवल है, लॉ एंट्री करके है। इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, विद लॉ विद मिनिमम 60% यहाँ पर होना चाहिए एटलीस्ट आपका। ठीक ना, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। तो आप इस फॉर्म को, इसमें से आपके लिए सुटेबल ये रहेगा कि अगर आपका 60% है तो आप जनरल ड्यूटी का फॉर्म भर सकते हैं, या बच्चियाँ या आपकी जो कोई सिस्टर है जिसका 10+2 पास है, उसको ये फॉर्म आप भरवा दीजिएगा। बात समझ में आई? जो इसका जो वैकेंसी है, मतलब इसका जो लिंक जो एक्टिव होगा वो 16 तारीख से एक्टिव हो जाएगा। तो 16 तारीख तक आप अपनी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लीजिएगा। और जो साइबर वाला एक्सपीरियंस्ड होगा उसके पास जाकर के भरवाइएगा। ये नहीं कि नया वाले कैसे भरवा लिए, वो आपका एक्सपीरियंस की जगह उसके पास एक्सपेरिमेंट कर रहा है आपके ऊपर, कुछ उल्टा पुल्टा भर दिया, पता चला कॉल लेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाले के पास हमेशा जाकर के आपको फॉर्म भरवाना है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए यही जानकारी थी आपके लिए। एक नया फॉर्म आया हुआ
होता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कोई भी फॉर्म या वैकेंसी कोई भी डिटेल आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी एयरफोर्स वगैरह का जो आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी आप डीमोटिवेटेड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए पहले मैं आप देखते होंगे कि मैं पहले इतना नहीं बताता था कि ये फॉर्म आया वो फॉर्म आया, अब मैं इसलिए इतना बताता हूँ ना, ताकि मुझे लगता है कि डूबते के लिए तिनका उसके सहारा वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि आपका IAF में नहीं हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके लिए एटलीस्ट एक ऑप्शन तो बचता है ना। आप एक किसी और फॉर्म को भरते हैं तो जो आप पढ़ाई किए हैं आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। आप अपना जितना पढ़े हुए हैं वहाँ पर जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं। एक भले उस जॉब को छोड़ दीजिएगा, आपका एयरफोर्स का ही सपना है, नेवी का सपना है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप इन फॉर्म को भरिए और वहाँ पर एग्ज़ाम जा कर के दीजिए। क्लियर? तो ये चीज़ खुद को अपडेट करिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटर अभी अभी पास किए हैं तो आप ग्रेजुएशन वगैरह ज़रूर करते रहिए साथ ही साथ। किसी एक एग्ज़ाम को के चक्कर में नहीं कि ठीक है भैया मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन नहीं करूँगा, एयरफोर्स निकल जाएगा मेरा। निकल जाएगा वो अलग बात है, निकल जाएगा, और उसके बाद भी आप अगर करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको आगे जाकर इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप आगे जाएंगे तो फिर AF कैट वगैरह के लिए आप उससे बड़े बड़े रैंक के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ एडवाइस मेरी तरफ से, बाकी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।